नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम जोगेंद्र सिंह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स पंचकुला में कार्यरत हूँ। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 9 के अध्याय 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, गौण आंकड़े, उनके निरूपण के बारे में, उनकी जो टेबल थी हमने बनाई थी, बारंबारता बंटन सारणी बनाई, वर्गीकृत आंकड़ों के भी और अवर्गीकृत आंकड़ों के भी हमने मिलान चिन्ह, बारंबारता बंटन सारणी, परिसर, रेंज, परिसर का मतलब रेंज, उनके बारे में हमने जाना। यहाँ पे हम अब सीखेंगे आलेखीय निरूपण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आंकड़ों को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना आलेखीय निरूपण कहलाता है। किसी भी चीज़ को आसानी से अगर समझना है तो उनके आंकड़ों को देखते ही हमें पता चल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे दंड आलेख की। दंड आलेख ये आप पिछली कक्षाओं में भी बनाना सीख चुके हैं। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लेके यहाँ पे समान दूरी के और समान मोटाई के दंड बनाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हम आयत, जो दंड हैं वो इस टाइप के होंगे, तो ये एक आयत के रूप में भी होगा, ठीक है। और एक पे उसका मान हो जाता है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे इस तरफ बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ, और यहाँ पे हम मंथ ले लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मान लीजिए हमने सिर्फ 4 ही लिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे महीनों के नाम हैं। तो जो हमारे पास चर है महीने हो गए, और इनका जो मान, जो बच्चे पैदा हुए उस महीने में, यहाँ पे इन मान से दिखाया हुआ है। तो जनवरी में हम देखेंगे कितने बच्चे पैदा हुए हैं, 4 हुए। फरवरी में कितने हुए, 8 हुए। मार्च में हम देखें इनके बीच में तो 5 होंगे। अप्रैल में कितने हुए, 2। इस तरह से आंकड़ों को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना, दंड आलेख, इनको हम क्या बोलते हैं, दंड आलेख बोलते हैं। सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इनकी जो मोटाई है सभी जगह बराबर रहेगी, और इनके बीच में जो दूरी है वो भी बराबर रहेगी। ये है हमारा दंड आलेख। अब हम नेक्स्ट आयत चित्र की बात कर लेते हैं। आज हम बात करते हैं आयत चित्र की। आयत चित्र भी हमारे पास दंड आलेख का एक रूप है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास सतत वर्ग अंतराल आएंगे। मान लीजिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं और उनके अंक आए 50 में से। 0 से 10 5 बच्चों के आए, 10 से 20 10 के आए, 20 से 30 8 के आए, 30 से 40 4 के, और 40 से 50 कितने के आए, 3 के आए। तो जब हम आयत चित्र बनाएंगे, हमने पहले की तरह हमारे पास ये y अक्ष, ये x अक्ष हो गया। ये जो अंक हैं हमने यहाँ 0 10 20 30 40 50 60 ऐसे, और इस तरफ हम बच्चों की संख्या ले रहे हैं। मान लीजिए ये हो गए हमारे 2 4 6 8 10 12। तो आपने क्या करना है, 0 से 10 कितने बच्चे हैं, 5। तो यहाँ पे भी आपने एक दंड आलेख बनाना है, एक रेक्टेंगल बनानी है, 5। 0 से 10 कितने बच्चों के हुए, 5 के। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 5 बच्चे आगे जिनके अंक 0 से 10 हैं। 10 से 20 10 हैं, 10 से 20 10 बच्चों के हैं। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्टिन्यूस गैप नहीं आएगा, चौड़ाई उतनी ही रहेगी। 10 से 20 हमारे पास 10 बच्चों के हो गए। 20 से 30 8 बच्चों के हैं, तो 20 से 30 हमारे पास 8 बच्चों के आ गए। और 30 से 40 4 बच्चों के, 30 से 40 4 बच्चों के, और 40 से 50 3 बच्चों के,
तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक आयतचित्र। एक्स अक्ष के ऊपर हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 अंक लिए हमने, और वाई अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 बच्चे लिए हैं। ठीक है, ये जरूर हम मेंशन करेंगे। अच्छा, अगर इनका अगर जो वर्ग है, वर्ग की चौड़ाई बराबर ना हो तो आपने क्या लेना है, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता 0 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 40, 40 से 70, कुछ ऐसे आ जाता। तो जब हम बात करते हैं और ये भी हमारे पास ऐसे हो जाता 5, 10, 8, 4, 3, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे इनकी। इसकी 10 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 20 है और इसकी 30 है। तो जो हमने आयत की लंबाई लेनी है, आयत की लंबाई जो हमारी होगी वो कैसे निकलेगी, ये हमारे पास संख्या है 5 बटे उसकी चौड़ाई, और इनमें से सबसे निम्न चौड़ाई कौन सी आई, 5 आई, तो हम 5 से इसको गुणा कर देंगे। 25 बटे 10 मतलब उसकी कितनी आ जाएगी, 2.5। अगले वाले की अगर मैं निकालूंगा तो 10 बटे 5, लेकिन जो निम्नतम है उनमें से निम्नतम ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10। अगले वाले की निकालेंगे तो 8 बटे 5 गुणा में 5, 5 से 5 कैंसिल होकर कितना हो गया 8। अगले वाले की क्या हो गया 4 बटे 20 गुणा में 5, 5 का 20 से 20 कट के कितना होगा 1। अगले वाले की क्या होगी 3 बटे 30 गुणा में 5, 5 से काटा 6, 1 बटा 2, तो 0.5। ये आयत की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। इनको हम क्वेश्चनों में भी समझा देंगे। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज के सम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 14.3 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक संगठन में पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए कि जितनी भी महिलाएं 15 से 44 साल की मरती हैं, बीमारी किस बीमारी के कारण मरती हैं, उनका पता लगाने के लिए उन्होंने कोई सर्वेक्षण किया और यहाँ पे हमें प्रतिशत में आंकड़े प्राप्त हुए। पहला क्या, जनन स्वास्थ्य अवस्था से 31.8%, 31.8% महिलाएं डेथ होती हैं। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था से 25.4%, अक्षति से 12.4, ऐसे ये हमें प्रतिशत दिए हुए हैं। अब इन्होंने क्या कहा, पहला, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। आलेख बनाना है, सबसे आसान हमारा क्या होगा, दंड आलेख, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया एक्स अक्ष, इस पे हम क्या लिखेंगे, कारण। इधर जो मृत्यु के कारण हैं वो लिखे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, मृत्यु दर, इस तरफ मृत्यु दर किसमें, प्रतिशत में। अब अपने हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने ले लिया 4, फिर ये हो गया 8, फिर ये हो गया 12, 16, 20, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो इसमें आएगा नहीं, हम इसको 5 ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ठीक है, सबसे पहला कारण हमारा क्या है, जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8, 31.8, 30, 35। यहाँ पे जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 31.8 लगभग यहाँ पे होगा 32 के करीब, तो यहाँ आपने स्केल के साथ ये दंडालेख बना देना है और इसके नीचे हमने क्या लिखना है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, और ये हमारा हो गया 31.8%।
दूसरा क्या है, तंत्रिका मनोकारी अवस्था 25.4, गैप छोड़ के 25.4 यहाँ पे होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा इसमें। दोनों की ब्रेड सेम होनी चाहिए, बीच में डिस्टेंस जो हो वो समान होना चाहिए। 25.4 ये हमारा है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, मनोविकारी अवस्था। ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, अक्षति। अक्षति कितना, 12.4, 10, 15, 12.4 बीच में होगा इसके। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट आएगा 12.4, ये है अक्षति। इसके बाद चौथे नंबर पे है हृदय वाहिका अवस्था 4.3, 4.3, 4 यहाँ पे, तो चार 4.3 हृदय वाहिका अवस्था। फिर उसके बाद श्वसन अवस्था 4.1, इससे भी हल्का सा नीचे हो जाएगा। श्वसन अवस्था। और लास्ट में अन्य कारण जो थे 22.0, तो 22, ये हो गया हमारा 22.0, ये हो गए अन्य कारण। ये हमारा क्या बन गया, दंडालेख बन गया। ठीक है। दूसरे में क्या कहता है, कौन सी अवस्था में पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण कौन सा हुआ, 31.8% जो महिलाएं मर रही हैं वो क्या है, हमारा जनन स्वास्थ्य अवस्था। मतलब जब बच्चा पैदा करते हैं महिलाएं, उस समय महिलाओं की सबसे ज़्यादा डेथ रेट है, मृत्यु दर है 31.8 हो गया। तो सेकंड का हमारे पास पता चल गया, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तीसरा क्या कहता है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए कि जिनके ऊपर 2 में मुख्य भूमिका, मतलब इसमें किसमें, जनन अवस्था के कारण मृत्यु क्यों होती है। कोई भी कारण हो सकता है कि महिला को अच्छा खान पान ना मिला हो, ठीक है, जनन से पहले अच्छा खान पान ना मिला हो, पौष्टिक आहार ना मिला हो। दूसरा हो सकता है जनन के समय अच्छी मेडिकल फैसिलिटी ना मिली हो। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। 1000 लड़कों पर लड़कियां कितनी है वो हमें दी गई है। अक्षेत्र अनुसूचित जाति में प्रति 1000 पर 940 लड़कियां हैं, अनुसूचित जनजाति में 970 है। इस तरह से हमें सब दिया गया है। ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। दंड आलेख के लिए हमने क्या करना है, पहले की तरह यहाँ पे हमने अक्षेत्र जो भी हैं हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरी, ग्रामीण सब लिखना है। और यहाँ पे हमारे पास लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। अब ये 900 से ऊपर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 0 पॉइंट होता है हमारा, 0 अंक होता है। तो यहाँ पे हम एक निकुंज लगा देते हैं जिसको हम इंग्लिश में किंक बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके ये मेरा कितना हो गया, 900 हो गया। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हम 20-20 का कर देते हैं। 920 1 सेंटीमीटर 20 के बराबर हो गया। 940, 960, 980 और ये हो गया 1000। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखना, क्षेत्र लिखने, पहले अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में कितनी है, 940।
940 यहाँ तक, और इसका नाम है अनुसूचित जाति। ठीक है, फिर हमने डिस्टेंस छोड़ के अनुसूचित जनजाति 970, 60, 970 यहाँ पे होंगे। नौ सौ 970 ये हमारा जो क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति, इसके अंदर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और तीसरा क्या है, गैर अनुसूचित जाति जनजाति 920, 920 उतने ही ब्रेड्थ का गैर अनुसूचित जाति और जनजाति, ये हो गया 920। फिर नेक्स्ट में क्या कहता है, पिछड़े जिले 950, पिछड़े जिलों में 950, इनके बीच में डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, इनकी जो चौड़ाई है वो बराबर होनी चाहिए। 950 ये हो गया हमारा पिछड़े जिले। इसके बाद गैर पिछड़े जिले 920, 920 गैर पिछड़े जिले। इसके बाद क्या है, ग्रामीण, ग्रामीण में 930, 930 यहाँ पे हो जाएगा 930, ये ग्रामीण इलाकों में है। और शहरी में कितने हैं, 910, तो 910, 910 शहरों में प्रति 1000 910 है। अब दूसरे में पूछता है, ये हमारा क्या हो गया, दंडालेख हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y अक्ष पर अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर है 20-20 लिया हमने, 20 लड़कियाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने 900 क्लिक कर दिया था, किंग कर दिया था, गैप यहाँ किंग के द्वारा ख़त्म कर दिया, तो फिर 20-20 1-1 सेंटीमीटर पे हम 20-20 लड़कियाँ ले रहे हैं। अब क्या कहता है ये, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष तो हमें यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि 910 है जो सबसे कम है, मतलब शहरी क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियाँ सबसे कम हैं। सबसे ज़्यादा 970 हैं, वो कहाँ पे हैं, अनुसूचित जनजाति में हमारे पास जो लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो आपने देखा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब इस एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी A, B, C, D, E, F और जीतेगी सीटें इसने 75, 55, 37, 29, 10 और 37। तो इसका हमने क्या करना है, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। बड़ा ही आसान सा, यहाँ पे हम सीटों की जानकारी देंगे इस पे, और यहाँ पे हमने पार्टियाँ ले लेनी है। इधर हमारी पार्टियाँ होंगी और यहाँ पे हमारी सीटें होंगी। 75 तक है तो हम 10-10 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए ने 75 सीटें जीती, तो ये हमारा 0 हो गया। 75 सीटें यहाँ पे हो गई, $75, पार्टी का नाम ए। उसके बाद बी ने कितनी जीती, 55, तो
डिस्टेंस आपने सेम छोड़नी है। ये ग्राफ पे बनेगा आपका, ये हो गई 55-55, ये सीटें जीती बी ने। उसके बाद सी ने 37, 30, 35, 37, जब आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल ये सीधा होगा 37, 37 सीटें जीती। डी ने 29 सीटें, 20, 30, 30 से कम होगी, ये हो गई आपकी 29, ये सी और ये डी पार्टी। ई पार्टी ने 10 जीती, ये हमारे पास ई हो गया 10, और एफ ने जीती 37, दोबारा से 37, तो ये हो गया एफ, एफ ने जीती 37 सीटें। ये हो गया हमारा दंडालेख निरूपण। अब किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती? अधिकतम सीटें किसने जीती हैं? ए ने जीती हैं। ये ध्यान रखें कि हमने क्या किया है, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 सीट, ठीक है, ये हमने लिया है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। ये लंबाइयां हैं 118 से 126 मिलीमीटर, पत्तियों की संख्या 3, ये हमें सारणी दी गई है। दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। आयत चित्र खींचना है हमने। ये और ये हो गया, ठीक है। अब पत्तियों की संख्या हम यहां पे लेंगे, वाई अक्ष पर पत्तियों की संख्या 12 तक हैं, तो हम 2-2 ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे 118 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, किंक लगाएंगे पहले की तरह, ठीक है। और हमने यहाँ 118 से इसको शुरू कर दिया, 118, 118। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, 118 से 126, फिर यहाँ से 127, 135 है। तो आपने सबसे पहले इसको सतत बनाना है, लगातार बनाना है। इसके लिए इन दोनों के बीच में क्या है, 1 का डिफरेंस है, तो हाफ, आधा इनमें से सब में से कम करते जाएं और आधा इनमें सब में से जोड़ते जाएं। मतलब अगर मैं ये लंबाइयाँ लिखूं, वो सतत हो जाएंगी। 117.5 इसमें से घटाएंगे और इसमें जोड़ देंगे 126.5, इसमें जोड़ घटाएंगे 126.5 से 135.5, अब सतत होगी हमारे पास। फिर 135.5 से 144.5 हो जाएगा, फिर 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और फिर 171.5 से 180.5 हो गया। अब ये सतत हो गई, तो हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे, 117.5 और 1 सेंटीमीटर यहाँ, उसके बाद 126.5, फिर 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5 है। ये हमारा एक्स अक्ष। देखिए वाई अक्ष पे हमने क्या लिया है, या एक्स अक्ष की अगर मैं बात करूं, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास लंबाइयां हैं, किस में है, मिलीमीटर में। और वाई अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिया है, 2 पत्तियां, 2 पत्तियों के बराबर लिया है। अब बना दीजिए, 117.5 से 126.5 पे कितनी पत्तियां हैं, 3 हैं,
तो हमारे पास ये बन गया, 3 हो गया। फिर 5 हैं, 126 से 135.5, ये 5 हो गया। फिर 9 है, 9 यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारे पास 9 पत्तियां होगी। 135 से 144, 144 से 153, 12 हैं, ये 12 पत्तियां होगी। इसके बाद क्या है हमारे पास, 153 से 162.5, 5 है, 5 आ गई। फिर 4, फिर 2, 4 और लास्ट में 171 से 180 हैं, 2। तो ये हमारे पास पत्तियों की संख्या ये कितनी आ गई, 2, और ये थी 4। थोड़ा सा और नीचे होगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा आयत चित्र। हमने आयत चित्र बना दिया, सतत हमारे पास वर्ग अंतराल थे। अब क्या कहता है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक अन्य उपयुक्त आलेख है? हाँ, एक हमारे पास हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज हम जिसको हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो भी इसका एक आलेखीय निरूपण हम कर सकते हैं, लेकिन वो अब की बार इस वर्ष आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हम उसको नहीं करवा रहे हैं। क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 mm वाली, 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? 153, यहाँ पे अगर हम देखें 145 से 153 पे आप 42 देख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हाँ जी ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जो अंतराल है ये 145 से 153 है, ना कि अकेला 153। अकेला 153 नहीं है, 12 पत्तियां जो हैं वो 145.5 या 146 की भी हो सकती है, 147 की भी हो सकती है, 148 की भी हो सकती है, तो 153 की नहीं है। ये सही निष्कर्ष नहीं है हमारा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए। जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या ये दी हुई है, 400 टोटल है। 300 से 400 घंटे 14 लैंप चलते हैं, 400 से 556 लैंप चलते हैं, 500 से 660 ऐसे दिए हुए। एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। आयत चित्र हमने बनाना है, 100, 200, 300, 400 घंटे हो गई, और यहाँ पे लैंपों की संख्या। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर ये बराबर है 100 घंटे हो गया, और दूसरे में वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 8 लैंप। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब 300 से 400 14 लैंप, 300 से 400 14 लैंप, 16 से कम होंगे, ग्राफ के ऊपर बड़े अच्छे से आएंगे आपके। ये हो गए 14। 400 से 500 हमारे हैं 56 यहाँ पे हो गए, तो 400 से 500 हो गए 56। उसके बाद 60 हैं, 60, 64 इनके बीच में आ जाएगा, ये हो गए आपके 60 हो गए। फिर 86, 600 से 700 के बीच में, फिर 700 से 800 के बीच में 74, 72, 2, 74 यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो गए आपके 74। उसके बाद 62, 800 से 900 के बीच में 62 यहाँ पे 60 से ऊपर होगा थोड़ा सा, तो 800 से 900 के बीच में 62 हो गए, और 900 से 1000 के बीच में हो गए 48, तो यहाँ पे आपके 48 आ गए। ये आपका चित्र आ गया, बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट क्या है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है? 700 से अधिक वाले ये तीनों हैं, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 74 प्लस 62 प्लस 48, इनको जोड़ दीजिए, 4, 2, 6 और 8 14, 1, 7, 8, 6, 14 और 4 18, तो 184 जो है लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। आयु वर्षों में बच्चों की संख्या ये है, यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 1 का है। वर्ग की चौड़ाई यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 5 की, यहाँ पे 2 की। जब वर्ग की चौड़ाई अलग अलग हो तो हमें कैसे करना था? बच्चों की संख्या पहले अगर हम वर्ग की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारे पास यहाँ पे कितना है? 1, 1, फिर 2, फिर 2 और ये 3, फिर 5 है और फिर 2 है। आनुपातिक बनाने के लिए हमें जो आयत की लंबाई है वो कैसे निकालनी है? आयत की लंबाई सबसे निम्न चौड़ाई कौन सी है हमारे पास? 1 है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता था? 5 संख्या 5 है बटे 1 और न्यूनतम हमारा कितना है? 1 ही है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 5 रहेगी। दूसरे की 3, इसका चौड़ाई कितनी है? 1 और न्यूनतम कितना है? 1। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 ही रहेगा। यहाँ पे 6 है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 और न्यूनतम कितना? न्यूनतम से गुणा करना हमने, कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसे ही 12 बटे 2 और गुणा में न्यूनतम हमारा 1 है, कैंसिल करेंगे कितना हो गया? 6। 9 बटे 3 गुणा में न्यूनतम से गुणा करना है तो ये कितना हो गया? कट के 3 आ गया। 10 बटे 5 गुणा में 1, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 2 और 4 बटे 2 गुणा में 1, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम कर सकते हैं 1 से 2 हमने 5 लेना, तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया, 2, 5 तक जो हमारी आयत हैं वो आनुपातिक बनेंगे क्षेत्रफल में। इसके बाद 2 से 3 हमारे पास कितना है? 3 है। 2 से 3, 3, तो ये 1 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। 3 से 5 फिर 3 है, 3 से 5 फिर 3 है, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। और 3 से 5 फिर हमारे पास क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है। इसके बाद 5 से 7 क्या बनेगा? 6। 5 से 7 में जो है 6 बनेगा, तो ये आपका 6 हो गया। ठीक है। उसके बाद 7 से 10 आयत की लंबाई कितनी होगी? 3 होगी। 7 से 10 ये हो गया 3। उसके बाद 10 से 15 कितनी होगी? 2। 10 से 15 2 होगी, ये हो गई 2। ठीक है। इसके बाद 15 से 17 इसकी भी 2 है, तो 15 से 17 ये हमारे पास ये हो गया, इसकी भी 2 आ गई। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक आयतचित्र हो गया। ठीक है। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक स्थानीय टेलीफोन से 100 कुल नाम, सरनेम यादृच्छा लिए गए, उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से लेके 4, कुल नामों की संख्या उसमें कितनी है? 6। 4 से 6 30, 6 से 8 44, इस तरह ये हमें बारंबारता बंटन है। यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह चौड़ाई जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो अलग हो गया। तो हमें आयत की लंबाई निकालने के लिए पहले हम वर्ग की जो चौड़ाई है वो लेते हैं। चौड़ाई हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई? 3, यहाँ पे आ गई 2, फिर 2 है और फिर 4 है और फिर 8 है। न्यूनतम कौन सा है हमारे पास? 2 है। तो आयत की जो लंबाई हम निकालेंगे वो कैसे निकलेगी? आयत की लंबाई 6/3 इसकी चौड़ाई जो है, और इनमें न्यूनतम हमारे पास कितना था? 2। तो कैंसिल करेंगे, इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। फिर हमारे पास कितना हुआ? 30 इसके बटे 2, और न्यूनतम हमारे पास 2 ही है, 2 से 2 कट के हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। इसके बाद 44 बटे 2 और न्यूनतम भी 2 है, इसकी भी कितनी होगी? 44। 16 बटे चौड़ाई 4 और न्यूनतम हमने कितना लिया? 2, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी कितना हो गया? 8,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/8 गुणा में 2 न्यूनतम, 4 से काटा 2, 2 से कट के आ गया 1। अब आयत की लंबाई बना दीजिए। यहाँ पे अक्षरों की संख्या, यहाँ पे कुल नाम है। तो सबसे पहले हम बात करें 1 से 4 कितनी लंबाई आएगी 4, 1 से 1 यहाँ पे हो गया 4 तक आएगी, तो 5 से नीचे रखना हमने, 1 से 4 हमारे पास कितने हो गए 4 हो गए। उसके बाद 4 से 6 30 यहाँ तक हैं, तो ऐसे हो गया 4 से 6, ये हो गया हमारा 30। उसके बाद 6 से 8 44, 6 से 8 44, 44 हो गया। इसके बाद 8 से 12 8 हो गया, 8 से 12 8, ये हो गए हमारे 8 हो गए। उसके बाद 12 से 20 कितना 1, तो 1 यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा होगा, 12 से 20 जो है वो हमारे पास कितना आ गया 1 हो गया। ये इसका क्या बन गया आयत चित्र हो गया, आसान सा। नेक्स्ट क्या कहता है, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। अधिकतम संख्या में किसमें 44, तो वर्ग अंतराल हमारा कितना हो गया 6 से 8 हमारा वर्ग अंतराल हो गया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.3। बीच में जो आपका 6th 7th क्वेश्चन था वो इस बार इस वर्ष हटा दिया गया, इस वजह से हमने नहीं करवाया। चलिए अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज जो होगी 14.4 के प्रश्न से मिलेंगे, तब तक